हेलो एस्पिरेंट्स। आज से हम वोकैबुलरी शुरू करने वाले हैं जिसका ये पहला पार्ट है। इसमें हम 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जो भी वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे साथ में उनके सिनोनिम और एंटोनिम को भी समझेंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो ध्यान से इनको समझेंगे। ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि नोटबुक और पेन साथ में लेके रखनी है, ताकि जो भी एडिशनल वर्ड्स आपको पूरी क्लास में मिलेंगे, ठीक है, इन एडिशनल वर्ड्स को आप लोग क्या कर सकें, नोट डाउन कर सकें। दूसरा, ये आपको हेल्प करता है कि आप पूरी क्लास में अटेंटिव रहते हैं, आपका ध्यान लगा हुआ रहता है। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन है एडमेंट। ठीक है, अब एडमेंट किसको बोला जाता है? एडमेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो रिफ्यूज करता है अपने माइंड को चेंज करने से। ठीक है, यानी जैसे आपने किसी की टी शर्ट में लिखा हुआ देखा होगा, हम नहीं सुधरेंगे। वो वैसे लोग होते हैं जिन्होंने मान लिया है कि हम जैसे हैं हम लोग क्या रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। वो हार्ड है और इनफ्लेक्सिबल है, यानी अड़ियल है, जिद्दी है। ठीक है, और ये लोग बहुत श्योर होते हैं, दे आर वेरी श्योर किसी भी चीज को लेके कि मुझे ये करना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है तो यूपीएससी करना है, एसएससी करना है तो एसएससी करना है। दे आर द एडमेंट पीपल, जिद्दी। ठीक है, एडमेंट उनको बोलेंगे। समझ आए? ठीक। अच्छा, इसका सिनोनिम क्या होता है? अनशेकेबल, जिनको आप हिला नहीं सकते हो। इमूवेबल, जिनको आप हिला नहीं सकते हो, मतलब वो अपने दृढ़ है बहुत ही ना। ठीक है, अपने इरादों को लेकर बहुत पक्के हैं, उनको बोलेंगे एडमेंट है। ठीक हो गया। एंटोनिम में बोलते हैं अनश्योर है, उनको पता ही नहीं है। देखो, कुछ लोग होते हैं ना, हमें पता ही नहीं कि कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। अनडिटरमिन्ड है, जिन्होंने निश्चित किया ही नहीं अभी। ठीक है, तो उनको बोलेंगे अनडिटरमिन्ड, वो इंसान है। एडमेंट समझ आ गया? जो मना करते हैं, द एडमेंट आर द पर्सन हु रिफ्यूज टू चेंज वंस माइंड। ठीक है, दे आर द एडमेंट पर्सन। समझ आया? पक्का जिद्दी लोग। ठीक, नेक्स्ट सेकंड, इसको बोलते हैं अले। क्या बोलते हैं? अले। ठीक है, अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है काम या पैसिफाई करना। यहाँ पर है काम करना या पैसिफाई करना। अब काम या पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना या सांत्वना देना। ठीक, उसको बोलेंगे अले। ठीक, अच्छा, इसके सिनोनिम क्या क्या होंगे? रिड्यूस, डिमिनिश मतलब कम करना, सूद, पैसिफाई, मॉडिफाई। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अगला, इसका एंटोनिम क्या होगा? इंक्रीज करना या इंटेंसिफाई करना। देखो क्या कर रहे हो ना, जब आप एले कर रहे हो तो आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, उसको पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हो चीजों को। ठीक है, एले का मतलब बेसिकली समझेंगे टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, किसी के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हो ना। लेकिन अगर आप उसका अपोजिट समझोगे तो यह उसका अपोजिट क्या है? आप उसको इंक्रीज करने की कोशिश करो, इंटेंसिफाई करने की कोशिश करो, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, उसको बोलेंगे एले। समझ आया? पक्का। नेक्स्ट, एसवाज। एसवाज भी एले की तरह ही होता है, जिसका मतलब होता है ईज करना। ठीक है, इसका मतलब होता है ईज करना। ठीक है, या लेसन करना। ईज करने का मतलब क्या होता है? किसी को कंफर्टेबल फील करवाना, अच्छा फील करवाना। ठीक है, सिनोनिम, सिनोनिम इसका है रिलीव। इसको बोला जाता है ये रिलीफ से बना है, किसी को शांत करना। ठीक है, इसका अगला वर्ड है सूद। सूद, पैसिफाई, मॉलिफाई। ठीक है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। एंटोनिम इसका क्या होता है? एंटोनिम इसका होता है एग्रीवेट। क्या होता है? एग्रीवेट। ठीक है ना, एग्रीवेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना। ठीक है, एग्रीवेट करना, उग्र बनाना किसी चीज को। नेक्स्ट, फोर्थ है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है? देखो, एक्रीमोनियस का मतलब होता है एंग्री एंड बिटर बिहेवियर। क्या बोला मैंने? एंग्री एंड बिटर बिहेवियर। ठीक, उसको बोलते हैं एक्रीमोनियस। समझ आए? अब स्टिंगिंग क्या होता है? देखो, स्टिंग करने का मतलब है डंक मारना। ठीक है, जैसे चींटी जो होती है वो डंक मारते हैं, उसको स्टिंग बोलेंगे तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि बिटरनेस लगती है ना एक। ठीक है ना, वैसे ही अगला है कॉस्टिक। कॉस्टिक का मतलब होता है निंदनीय, किसी की निंदा करना। क्या बोला मैंने? कॉस्टिक का मतलब होता है निंदनीय, किसी की निंदा करना। ठीक, एक्रीमोनियस के सिनोनिम फिर से यहाँ पे लिखे हुए, जिसको बोलते हैं बिटर। समझ आए? सरकास्टिक। सरकास्टिक आपने सुना होगा ना, सरकास्म। सरकास्म का मतलब होता है किसी पर व्यंग कसना। ठीक है ना, उसको बोलेंगे। एक्रोनिम का एंटोनिम क्या होता है? स्मूथ या प्लेजेंट। प्लेजेंट मतलब बहुत अच्छा, या स्मूथ मतलब बहुत अच्छा। किसी का व्यवहार आपको स्मूथ लग रहा है, प्लेजेंट लग रहा है, यानी वो अच्छा है। ठीक, एक्रीमोनियस के सिनोनिम क्या है? एक्रीमोनियस का मतलब बुरा, बेटर हो सकता है एंग्री बिहेवियर किसी का, उसको बोलेंगे एक्रीमोनियस। समझ आया? फोर्थ क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ, इसको बोलते हैं अटोन। क्या बोलते हैं? अटोन। ठीक, अटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करना।
ठीक है। मेक अमेंड्स, अमेंड्स आपने सुना होगा, अमेंडमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या होते हैं, सुधार होते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे एटोन करना, ठीक। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना किसी को, ठीक। अगला होता है रिकम्पेंस, रिकम्पेंस का मतलब होता है क्षतिपूर्ति के लिए किसी को पैसे दे देना क्या बोला मैंने, रिकम्पेंस का मतलब होता है किसी, जैसे आपने किसी का नुकसान किया, रिकम्पेंस का मतलब ध्यान से समझेंगे, जैसे आपने किसी का नुकसान किया तो उसकी भरपाई करने के लिए आप जो भी पैसे उसे दे रहे हो वो क्या है, वो रिकम्पेंस है, ठीक। अगला है रिडीम, रिडीम मतलब पुनः उस स्थिति में उसको वापस ले आना, ठीक। अगला, इसके एंटोनिम क्या क्या है, इसके एंटोनिम में डिसएग्री, ठीक है, किसी से एग्री ना करना, असहमत होना, स्पॉइल मतलब बर्बाद कर देना, ठीक। एटोन का मतलब समझ आया क्या, बेसिकली सुधार करना, ठीक है, इसका मतलब प्रायश्चित करना भी होता है अटोन का मतलब, समझ आया पक्का, ठीक। नेक्स्ट, सिक्स, एब्ज्योर, एब्ज्योर का मतलब होता है गिव अप कर देना, छोड़ देना किसी चीज को ना, उसको बोलते हैं एब्ज्योर करना, ठीक है। और बेसिकली ये जो गिव अप कर देना है ये है पब्लिकली, सार्वजनिक तरीके से किसी पद को छोड़ देना या किसी बात को कहना सबके सामने, उसको बोलते हैं गिव अप, ठीक है। रेनाउंस बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार आता है एग्जाम में, रिलिंक्विश बहुत अच्छा वर्ड है, रेनाउंस और रिलिंक्विश बेसिकली गद्दी छोड़ने के लिए होता है, जैसे राजा महाराजा अपने पुत्रों के लिए अपना सीट छोड़ देते थे ना, उसको बोलते हैं रेनाउंस करना, रिलिंक्विश करना। और अबेंडन का मतलब होता है त्याग दे देना, त्याग पत्र देते हैं ना, उसको बोलते हैं अबेंडन करना, ठीक हो गया। एब्ज्योर, एब्ज्योर का इंटरनेम क्या होता है, एजर्ट करना, विंडिकेट करना या डिमांड करना, ठीक है। अब एजर्ट करना क्या होता है, मतलब बहुत ही स्ट्रांगली कि अपनी बात को कहना, उसको बोलते हैं एजर्ट करना, ठीक है। और विंडिकेट का मतलब क्या होता है, विंडिकेट का मतलब होता है किसी पर, विंडिकेट का मतलब होता है बेसिकली किसी पर आरोप लगाना, ठीक। और डिमांड का मतलब आपको पता है, डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड का मतलब किसी भी चीज की अपील करना, मांग करना, ठीक है, समझ आया पक्का, ठीक। नेक्स्ट, सेवेंथ, सेवेंथ को बोलते हैं एडज्योर, एडज्योर का मतलब क्या होता है, एडज्योर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना और टू इशू अ फॉर्मल कमांड, ठीक है ना, कोई भी फॉर्मल कमांड इशू करना या रिक्वेस्ट करना किसी चीज के लिए, उसको बोलते हैं एडज्योर करना, ठीक हो गया, ठीक है। एडज्योर का सिनोनिम क्या क्या होता है, इसको बोलते हैं बसीच, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बसीच, बसीच क्या होता है, टू आस्क समबडी फॉर समथिंग, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को किसी चीज की मांग करना क्योंकि उस चीज की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, उसको बोलते हैं बसीच करना। क्या बोला मैंने, किसी भी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर चीज मांगना क्योंकि आपको उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पहला ऑप्शन बसीच, ठीक, समझ आया। अगला है इंट्रीट करना, इंट्रीट करने का मतलब होता है इमोशनल तरीके से कोई भी चीज मांगना क्योंकि आपको उसकी जरूरत है, क्या बोला मैंने, इमोशनल तरीके से कोई भी चीज मांगना क्योंकि आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रीट करना, समझ आया। एंड्योर का जो एंटोनिम है वो है आंसर करना, ठीक है। आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसने बोला ना कि इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना किसी को, तो उसका आंसर करना, बेसिकली उसका उत्तर दे देना, अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर लेना, वो एंड्योर का एंटोनिम हो जाएगा, समझ आया पक्का। नेक्स्ट, एथ, अपराइज, ठीक है, क्या बोलते हैं, देखो इसे ऐसे बोलते हैं अप्रेज, क्या बोलते हैं अप्रेज, आपने प्राइवेट सेक्टर में सुना होगा कि मेरा अप्रेजल नहीं हो रहा, तो अप्रेजल क्या होता है, उसका मतलब होता है एस्टिमेट वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी भी पर्टिकुलर चीज की वैल्यू को एस्टिमेट करना, उसका मूल्यांकन करना, उसको बोलते हैं अप्रेज करना, ठीक है, समझ आया। क्या लिखा हुआ, एवेलुएट मूल्यांकन करना, जज करना, कंसिडर करना, किसी भी चीज पे विचार विमर्श करना, उस ये क्या हो जाएंगे, अप्रेज के सिनोनिम हो जाएंगे, बेसिकली मूल्यांकन करने के सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। इसके एंटोनिम क्या होंगे, इग्नोर करना, ध्यान न देना, निगलेक्ट करना भी वही होता है, ध्यान न देना, ठीक है। इसके लिए इडियम क्या याद आता है हमें, इडियम याद आता है टू गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, किसी को कोल्ड शोल्डर देना यानी किसी को इग्नोर करना, निगलेक्ट करना, समझ आए पक्का। नेक्स्ट, अगला है एफिलेंस, क्या बोलते हैं इसे, एफिलेंस, एफिलेंस का मतलब अबेंडेंस, इसके लिए हम पहले वर्ड पढ़ चुके हैं, दैट इज प्लेथरा, बहुत ज्यादा, प्लेंटी ऑफ समथिंग ना, कोई चीज आपके, कोई पर्टिकुलर चीज आपके बहुत ज्यादा मात्रा में, उसको बोलते हैं अबेंडेंस है, ठीक है। अगला है वेल्थ, के लिए भी यूज हो सकता है, वेल्थ का मतलब समृद्धि, धन धान्यता,
उसको बोलेंगे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा है, उसको बोलेंगे वेल्थ बहुत ज़्यादा है, उसको भी एफिलेंस बोल सकते हैं। ठीक, इसके सिनोनिम क्या है? प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, लग्जरी का मतलब होता है अमीरी, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक, एफिलेंस का एंटोनिम क्या होता है? एफिलेंस का एंटोनिम होता है पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। यानी देखो, एफिलेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ की आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा है, लेकिन उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बहुत कम मात्रा, उसको क्या बोलेंगे? पॉवर्टी बोलेंगे। समझ आया? नेक्स्ट 10th, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? एब्सॉल्व का मतलब होता है पार्डन या एक्सोनरेट, किसी को दोष मुक्त कर देना। क्या हुआ कर देना? दोष मुक्त कर देना। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे राष्ट्रपति के पास पार्डन पावर होती है, किसी की भी सजा को वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, एक्सोनरेट कर सकते हैं, दोष मुक्त कर सकते हैं किसी को। ठीक, इसके सिनोनिम में एक्सोनरेट हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्चार्ज कर देना यानी बरी कर देना। ठीक है, एक्विट करना भी वही होता है, दोष मुक्त करना। समझ आया इसके सिनोनिम? ठीक, एब्सॉल्व का जो एंटोनिम होता है दैट इज ब्लेम करना, किसी पर आरोप लगाना। कंडेम, कंडेम का मतलब होता है दोषी या अपराधी ठहराना किसी को। क्या करना? किसी को दोषी या अपराधी ठहराना। और पनिश करने का मतलब क्या होता है? पनिश करने का मतलब होता है किसी को दंड देना, दंडित करना, सजा देना। ठीक, समझ आया? एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? एब्सॉल्व का मतलब होता है पार्डन, क्षमा देना किसी को, एक्सोनरेट करना, दोष मुक्त कर देना। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट 11th, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है हाइड या रन सीक्रेटली। एब्सकॉन्ड से एक एग्जांपल याद रखना, जैसे कि नीरव मोदी है, वो एब्सकॉन्डर बन चुके हैं, ये भाग के चले गए ना इंडिया से। ठीक, उसको बोलेंगे एब्सकॉन्ड करना। ठीक है, टू रन अवे फ्रॉम अ प्लेस, किसी भी एक जगह से भाग जाना, उसको बोलते हैं एब्सकॉन्ड करना। ठीक है, अच्छा, रन अवे समझ आ गया, भाग जाना। स्केप मतलब भी क्या होता है? निकल जाना, कहीं से बच निकलना। डिकैम्प जो होता है, डिकैम्प का मतलब भी होता है लीव अ प्लेस सडनली और सीक्रेटली। क्या बोला मैंने? टू लीव अ प्लेस सडनली और सीक्रेटली, यानी किसी जगह को अचानक से और सीक्रेटली यानी गुप्त तरीके से छोड़ देना, उसको क्या बोलेंगे? डिकैम्प बोलेंगे। ठीक हो गया? एब्सकॉन्ड के एंटोनिम क्या क्या होंगे? अराइव, अपीयर और कंटिन्यू। किसी भी जगह पे पहुंच जाना, ठीक है, किसी के सामने प्रकट हो जाना और कंटिन्यू करना किसी पर्टिकुलर चीज को, उसको बोलेंगे एंटोनिम्स के हो जाएंगे। ठीक हो गया? 11th का एब्सकॉन्ड था, उसका मतलब क्या हो जाएगा? हाइड या रन, कहीं से भाग निकलना। ठीक है, 12 12 है अफ्रे। अफ्रे का मतलब होता है पब्लिक ब्रॉल। पब्लिक ब्रॉल का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसी फाइट या नॉइजी आर्ग्यूमेंट जो पब्लिक प्लेस में होता है। ठीक है, कोई फाइट या आर्ग्यूमेंट, नॉइजी आर्ग्यूमेंट बेसिकली जो पब्लिक प्लेस में होता है, उसको बोलते हैं क्या? अफरे। ठीक है, अफरे का मतलब होता है पब्लिक ब्रॉल। पब्लिक ब्रॉल का मतलब क्या होता है? बेसिकली हंगामा या दंगा जिसे आप कहते हैं ना, ये मारपीट जो होती है पब्लिक में, उसको बोलेंगे अफरे। ठीक, क्या इसके सिनोनिम होंगे? फाइट, बैटल, कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मतलब समझ आता है? फाइट या कोई आर्ग्यूमेंट, उसको बोलते हैं कन्फ्रंटेशन। ठीक है, अफरे का मतलब भी समझ आ गया। एंटोनिम क्या होंगे? काम, पीस, सरेंडर। ठीक है ना, किसी को काम करना यानी शांत करना, पीस करना यानी शांत। सरेंडर का मतलब होता है सौंप देना या आत्मसमर्पण कर देना, उसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, सरेंडर का मतलब हिंदी में क्या होता है? आत्मसमर्पण कर देना। ठीक है, समझ आया? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट 13। 13 है एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब क्या होता है? एनिहिलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना या डैमेज करना, वो भी पूरे तरीके से। ध्यान से समझना, किसी भी पर्टिकुलर चीज को पूरे ही तरीके से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना या डैमेज करना, उसको बोला जाता है एनिहिलेट करना। इसके लिए आप एक ईडियम भी याद कर सकते हैं जिसको बोलते हैं निप द बड। क्या बोलते हैं? निप द बड। ठीक, अच्छा, सिनोनिम क्या क्या है? वाइप आउट। वाइप आउट देखो, आपके घर में वाइपर हो ना जिससे पानी साफ करते हो, वाइप आउट भी वही समझो, किसी को कीटाणु को साफ करने के लिए वाइपर लगाते हो ना ताकि धूल वगैरह हट जाए, तो वाइप आउट उसका सिनोनिम हो जाएगा। एलिमिनेट, किसी को बाहर कर देना। इरेडिकेट का मतलब होता है बेसिकली कम कर देना, जैसे इरेडिकेटिंग द करप्शन। करप्शन को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए ना। ठीक, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला है एंटोनिम क्या क्या होंगे? आप किसी भी चीज को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो उसका अपोजिट होगा क्रिएट कर रहे हो या बिल्ड कर रहे हो, एस्टैब्लिश कर रहे हो। ठीक है ना,
एनाहिलेट करने का मतलब था किसी भी चीज को डैमेज करना या डिस्ट्रॉय करना, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रिएट करना, बिल्ड करना, बनाना या एस्टैब्लिश करना, स्थापना करना किसी चीज की ना, उसको बोलेंगे एनाहिलेट करना। ठीक है, समझ आया? पक्का? नेक्स्ट 14th है मेरा अपीस। ठीक है, अपीस का मतलब होता है पैसिफाई करना, किसी को शांत करना। ये एले और असवास की तरह ही है। देखो असवास आ गया ना, असवास और काम, या इसको बोलते हैं मिटिगेट, सॉरी मिटिगेट। ठीक है, अच्छा अगला है देखो, मतलब अपीस का मतलब क्या था, अपीस का मतलब था किसी भी चीज को शांत करना, सांत्वना देना, किसी भी पर्टिकुलर चीज के प्रभाव को कम करना, उसको बोलते हैं अपीस। अपीस, एले, पेसिफाई, मॉलिफाई, एसवाज, मिटिगेट, ये सब क्या है, ये सिनोनिम है। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा ये, जिसको बोलते हैं एग्रेवेट करना। यहाँ पर है एग्रेवेट करना। एग्रेवेट करना है नहीं बढ़ाना किसी चीज को, एजिटेट करना। ठीक है, इंसाइट करना। इंसाइट करने का मतलब है किसी को उकसाना। ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए उसको बोलते हैं इंसाइट करना, एग्रेवेट करना, एजिटेट करना, यानी बात को और ज्यादा बढ़ाना। ठीक है, उसको बोलेंगे अपीस। समझ आया? यानी अपीस, अले, पैसिफाई, मॉलिफाई, ये सब क्या है, सिनोनिम है। समझ आ रहा है? ठीक, पक्का। नेक्स्ट 15, उसको बोलते हैं अप्राइज। क्या बोलते हैं, अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है बेसिकली टू इन्फॉर्म समथिंग, सूचित करना किसी को ना, उसको बोलते हैं इन्फॉर्म, अप्राइज करना। सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, एडवाइस, नोटिफाई, नोटिफाई से आपको नोटिफिकेशन आता है ना, वो है। इनलाइटन यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, यानी आपको किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या हो गया, पता चल चुका ना। जैसे जो हमारे गौतम बुद्ध थे, उनको एनलाइटमेंट हुआ ना, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो यानी उनको अपराइज हो, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, लाइफ के कुछ रूल्स के बारे में पता चला। ठीक हो गया। एंटोनिम्स के क्या क्या हो जाएंगे, कंसील। कंसील का मतलब हिडन रखना, किसी चीज को छुपाना। सीक्रेट भी वही होता है, हाइड का मतलब भी छुपाना ही होता है। ठीक है, अपराइज का मतलब उस चीज के बारे में, किसी बात को आप सबको बता रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो, या एडवाइस कर रहे हो, या नोटिफाई कर रहे हो, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंसील कर रहे हो ना, उसको छुपा रहे हो। ठीक है, समझ आया? पक्का। नेक्स्ट 16th, 16 को बोलते हैं, देखो 16 को बोलते हैं आर्डियस। क्या बोलते हैं, आर्डियस। आर्डियस का मतलब होता है हार्ड या स्ट्रीनियस। स्ट्रीनियस बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, आते हैं एग्जाम में। पहले आर्डियस का मतलब समझेंगे। आर्डियस का मतलब होता है फुल ऑफ डिफिकल्टीज। क्या बोला मैंने, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, मुश्किलों से भरा हुआ कोई चीज है। अब पता है स्ट्रीनियस का मतलब क्या होता है, स्ट्रीनियस का मतलब होता है नीडिंग और यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अगर आपको बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत है, तो वो कैसा काम है, वो स्ट्रीनियस काम है। ठीक है, अच्छा इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, बर्डनसम, जिसको करने में आपको बर्डन फील हो। एग्जॉस्टिंग, जो आपको थका दे। लेबोरियस, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत का काम है वो। ठीक है, उसको बोलेंगे अर्डियस। इसके एंटोनिम क्या क्या होंगे, एंटोनिम होंगे इजी या एफर्टलेस, जिसमें एफर्ट लगाने की जरूरत ही ना पड़े। अगला है ट्राइवियल। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है, देखो ट्रिवियल का मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ईडी में याद आ रहा है, वो आप नोट डाउन कर लेंगे। अगर कोई चीज इजी है या एफर्टलेस है, उसको बोलते हैं पीस ऑफ केक। क्या बोलते हैं, पीस ऑफ केक। जैसे आप बोलोगे मैथ्स इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी मैथ्स मेरे लिए बहुत आसान है, आसानी से कर लेता हूँ, बस इंग्लिश की दिक्कत है। ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे इजी और एफर्टलेस। ठीक है, आर्डियस का मतलब होता है हार्ड या स्ट्रेनियस, इसका हमने समझ चुके हैं। मतलब कोई भी चीज अगर बहुत डिफिकल्ट है ना करने में, उसको बोलेंगे आर्डियस है। ठीक है, नेक्स्ट 17 एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट कर लेना, किसी को ना गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, या डराना भी उसका मतलब हो सकता है। ठीक, गिरफ्तार करने के लिए सीज कर लेना, जब्त कर लेना, कैप्चर कर लेना, यानी गिरफ्तार कर लेना, ग्रैब कर लेना यानी पकड़ लेना। ठीक है, एप्रीहेंड का मतलब ये सब होता है, किसी को गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, इसके एंटोनिम क्या क्या है, फ्री करना किसी को। फ्री मतलब समझता ना, रिलीज और लिबर्टी। लिबरेट, लिबरेट से हमारा लिबर्टी बनता है, जिसका मतलब स्वतंत्रता होता है, जो फ्रीडम का सिनोनिम होता है। ठीक है, तो एप्रीहेंड का एंटोनिम हो जाएगा फ्री कर लेना, रिलीज कर लेना, लिबरेट कर लेना किसी को। जबकि एप्रीहेंड का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, अरेस्ट कर लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना अरेस्ट, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट 18th, इसको बोलते हैं
एमेलियोरेट, क्या बोलते हैं, एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब होता है किसी को इम्प्रूव करना, किसी चीज को, ठीक है। एलिविएट करना, मिटिगेट करना, अमेंड करना, सुधार करना ना, अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अमेंड करना, ठीक। तो एमेलियोरेट का मतलब होता है किसी भी बात को, किसी भी चीज को इम्प्रूव करना, ठीक है। अच्छा, उसके अब एंटोनिम क्या क्या होंगे, उसके एंटोनिम होंगे एग्रीवेट। एग्रीवेट करना यानी किसी चीज को ज्यादा खराब करना, हार्म करना यानी नुकसान पहुंचाना, हर्ट करना यानी किसी को दुख देना, कष्ट देना, ठीक। एमिलियोरेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग बेटर, किसी भी चीज को बेटर बनाना, इसका मतलब होता है एमिलियोरेट का मतलब होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, इसे प्रोनाउंसिएशन क्या है, एमिलियोरेट, ठीक है, किसी भी समथिंग बेटर, टू मेक समथिंग बेटर, किसी भी चीज को अच्छा बनाना, इंप्रूव करना बेसिकली ना, ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट 19th, 19th एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब पता है क्या होता है, एक्सट्रीम एडमायरेशन, किसी की आप बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हो, ठीक है, उसको हिंदी में बोला जाता है अतिशयोक्ति, प्रेज, इसका सिनोनिम हो सकता है फ्लैटरी, बिल्कुल सही वर्ड है इसका, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है। इसके लिए एक इडियम आप याद रखेंगे जिसको बोलते हैं लिक समवन्स बूट्स। क्या बोला मैंने, लिक समवन्स बूट्स, आप किसी के जूते चाट रहे हो यानी चापलूसी कर रहे हो ना, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हो किसी की, ठीक। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा अपलॉज करना, कमेंडेशन करना, ब्लैंडिशमेंट करना, ठीक है, किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, ठीक। इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे, अब्यूज करना, किसी के बारे में गलत कहना, किसी की निंदा करना, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। यानी एडुलेशन का मतलब था किसी की चापलूसी करना, बहुत ज्यादा तारीफ करना किसी की, ठीक है। अगला है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा कट्टर शत्रुता जिसे बोलते हैं ना, उसको बोलेंगे एनिमोसिटी, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर, या किसी को आप बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हो, उसको बोलेंगे एनिमोसिटी, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है नफरत करना, बैड ब्लड, ये क्या है, ईडियम है जिसका मतलब होता है नफरत करना, बिटरनेस, कड़वाहट आपके रिश्तों में यानी अच्छे रिलेशन नहीं है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गुडविल, किसी की भलाई करना, काइंडनेस, दयालु, फ्रेंडलीनेस, मित्रता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक हो गया। एनिमोसिटी का मतलब होता है कट्टर शत्रुता या किसी को बहुत ज्यादा नापसंद करना, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे एनिमोसिटी, सिंपल। नेक्स्ट 21 है ऑडासिटी। ऑडासिटी, ऑडासिटी का मतलब होता है बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब है बहादुरी, करेज जिसे बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं देखो ब्रेवरी, करेज या गट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेवरी, करेज या गट्स का मतलब होता है बहादुरी, किसी को किसी भी काम को करने के लिए, ठीक। इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, कावर्डियस। कावर्डियस का मतलब होता है कायरता, टिमिडिटी। टिमिडिटी का मतलब भी वही डरपोक, ठीक है। कावर्डियस और टिमिडिटी इसके एंटोनिम हो जाएंगे, और डायसिटी का मतलब था बोल्डनेस, बहादुरी किसी चीज को लेकर, ठीक। 21 समझ आ गया पक्का। 22, 22 है हमारा एंकिलरी। एंकिलरी का मतलब होता है एक्सेसरी। एक्सेसरीज जैसे आप लोग कोई भी लैपटॉप लेते हो या फोन लेते हो तो आपको क्या मिलता है ना, आपको एक्सेसरीज मिलती है बेसिकली। एक्सेसरीज क्या होता है, उसका सपोर्ट किए कोई काम करने के लिए, ठीक है। एंकिलरी का मतलब होता है इन एडिशन टू समथिंग। क्या बोला मैंने, एंकिलरी का मतलब होता है इन एडिशन टू समथिंग, लेकिन वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। बस जैसे आपने फोन लिया तो फोन इंपॉर्टेंट है कि चार्जर इंपॉर्टेंट है, फोन पहले इंपॉर्टेंट है ना, चार्जर क्या उसका एक्सेसरीज में आ जाएगा, एयरफोन किस में आ जाएगा, एक्सेसरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो एंकिलरी का मतलब होता है इन एडिशन टू समथिंग एज बट नॉट एज इम्पॉर्टेंट, कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण तो है, लेकिन पहली चीज जैसे हम हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य और गौण। मुख्य वो चीज है जो जरूरी है, एक्सेसरी को हम लोग बोलेंगे गौण कोई चीज है, सेकेंडरी है, ठीक है, समझ आया पक्का। एंकिलरी का मतलब होता है एडिशनल, ठीक है। एक्कम्पनिंग यानी जो एक्स्ट्रा कोई चीज है, ठीक है, एंकिलरी के सिनोनिम हो जाएंगे। अब क्या है, एंटोनिम क्या हो जाएंगे, रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है नॉट नेसेसरी और वांटेड। क्या बोला मैंने, रिडंडेंट का मतलब होता है नॉट नेसेसरी और वांटेड, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको बोलते हैं रिडंडेंट है, ठीक है।
इररिलेवेंट है या इनएप्रोप्रिएट है, यानी उचित बिल्कुल भी नहीं है, यानी इन बातों की ज़रूरत है ही नहीं, तो उसको बोलेंगे इररिलेवेंट है या इनएप्रोप्रिएट है। समझ आया? यानी यहाँ पर था वर्ड जो था वो था हमारा एंक्लरी। एंक्लरी का मतलब था एक्सेसरी, ठीक है ना? ठीक है, इन एडिशन टू समथिंग उसको बोल देंगे एंक्लरी। नेक्स्ट 23, इसको बोलते हैं एक्यूमेन। क्या बोलते हैं? एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब पता है क्या होता है? एक्यूमेन का मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जज थिंग्स क्विकली एंड क्लेवरली। ठीक है, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी या किसी भी चीज को जल्दी से समझना और क्लियरली समझने की एबिलिटी को बोला जाता है एक्यूमेन। एक्यूमेन उसको बोलते हैं मेंटल कीननेस, ठीक है, जिसको बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि, ठीक, उसको बोला जाएगा एक्यूमेन। समझ आया? इसके सिनोनिम क्या क्या होंगे? शार्पनेस, ठीक है, अवेयरनेस या क्लेवरनेस, तो इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टूपिडिटी, मूर्खता या इनसेंसिटिविटी। इनसेंसिटिविटी का मतलब होता है असंवेदनशीलता। क्या होता है? असंवेदनशीलता, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर था एक्यूमेन। एक्यूमेन का हिंदी में अगर समझना चाहते हो तो कुशाग्र बुद्धि, जो चीज़ों को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से समझ जाता है, उसको बोलेंगे एक्यूमेन। ठीक है, नेक्स्ट 24। 24 को बोलते हैं बेगाइल। क्या बोलते हैं? बेगाइल। बेगाइल का मतलब है किसी को डिल्यूट करना या चीट करना, धोखा देना। ठीक है, बेसिकली ध्यान से इसको समझेंगे। बेगाइल का मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पहले बहुत फैसिनेटिंग लग रही थी, ठीक है ना, कोई चीज़ दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी या कोई काम दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब उस काम को आपने करना शुरू किया तब जाके आपको उसमें धोखा मिला या वो काम आपका अकम्प्लिश हो ही नहीं पाया, तो वो क्या हो गया? वो बेगाइल हो गया। ठीक, समझ आया? उसको बोलते हैं मिसलीड करना, डिसीव करना, धोखा देना, सिड्यूस करना यानी मोहित करना। ठीक, बेगाइल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? बी ऑनेस्ट। रिपेल, रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित करना। जैसे अट्रैक्शन और रिपल्शन आपने सुना है ना, उसी रिपल्शन, उसी जो वो रिपल्शन है इसी रिपेल से बना है। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षित करना, रिपल्शन का मतलब होता है प्रतिकर्षित करना। ठीक, अनअपीलिंग मतलब जो कोई अपील ही नहीं कर रहा, यानी उसका कोई आप पे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक, उसको बोलेंगे बेगाइल के वो एंटोनिम हो जाएंगे अनअपीलिंग। यानी यहाँ पर बेगाइल का मतलब था किसी को धोखा देना, डिल्यूट करना, मिसलीड करना। ठीक है, समझ आ गया? पक्का? नेक्स्ट 25, इसको बोलते देखो, ये बिहेव नहीं है, ये क्या है? ये बिहोव। क्या है? बिहोव। उसको बोलते हैं राइट फॉर समवन और समथिंग। अगर कोई चीज किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए सही है या अच्छी है, उसको क्या बोलेंगे? वो कैसी है? वो बिहोव है। ठीक, सूटेड टू बी फिट या बिकम, यानी कोई चीज जैसे मानो कि ऐसा समझो कि कोई कपड़े आपने बनाए और वो आप पे बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, तो वो कैसे? वो बिहोव हो रहे हैं आप पे। ठीक, इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? सूट करना, ठीक है, बी रिक्वायर्ड ऑफ या बी एक्सपेक्टेड ऑफ, जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसी कोई चीज़ हो रही है तो वो बिहोव है। ठीक है, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अपोज करना या किसी को रिफ्यूज करना या डिसएग्री करना, किसी की बातों से असहमत होना। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपने 25 क्वेश्चंस आज कवर कर लिए। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।